अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपके साथ बाबर खुर्शीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सप्लोर विद पीके। तो व्यूअर्स, अभी रात के 9:30 हो चुके हैं पुर्तगाल में। मैं मौजूद हूँ पुर्तगाल में, पुर्तगाल के आइसलैंड मदेरा में इस टाइम। और यहाँ पे रात के 9:30 हो चुके हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, वो उन तमाम भाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान वगैरह में मौजूद हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना सोने की तैयारी करता तो मुझे ये था कि मैं ये बेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो उसके बाद अपना नेक्स्ट जो भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जो वीडियो मेरी बनने जा रही है, ये इसका मेन मिथ पुर्तगाल का जॉब सर्च वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा। और ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया मैंने। एक कैटेगरी वो उन लोगों के लिए है जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में अभी मौजूद है अपने होम कंट्रीज़ में। दूसरी कैटेगरीज ये उन लोगों के लिए है जो कि बिलोंग टू तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से करते हैं, लेकिन वो इस टाइम मौजूद गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जिनमें कुवैत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई वगैरह में मौजूद है। एक उनके लिए है पार्ट, एक वो वन पार्ट उनके लिए, और सेकंड पार्ट जो है उन लोगों के लिए है जो कि अपने होम कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम प्रोसीजर समझाऊंगा, बताऊंगा, और इसकी जो वेबसाइट्स वगैरह ये मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इनको डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसको, वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे अपना जो भी रिक्वायर्ड डाटा है आप इंटर कर सकते हैं, खुद आप अप्लाई कर सकते हैं अपना जॉब सीकर वीज़ा, किसी के थ्रू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आप तमाम के कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा, और जो जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी पुर्तगाल के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं उन तमाम भाइयों की जानिब जो कि बिलोंग करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह से, और वो अपने होम कंट्रीज़ में नहीं है, मतलब वो गल्फ़ कंट्रीज़ में इस टाइम मौजूद हैं। तो जो कि दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह में हो गया, ठीक है। तो पहला वीडियो का पहला पार्ट उन लोगों के लिए है। तो आपने क्या करना है, जस्ट मैंने लिंक जो है वो डाल दी है अपना डिस्क्रिप्शन में। आपने इस लिंक को ओपन करना है। लिंक को आप ओपन करेंगे तो पुर्तगाल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है IEFP के नाम से, IEFP के नाम से। तो ये आपने ओपन करनी है। तो इसकी जो वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी वो होगी www.declarasao.pt.visito। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, www.declarasao.pt.visito। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही वेबसाइट आप ओपन करेंगे, एक दो मैक्सिमम दो पेजेस की वो वेबसाइट है। इसके सामने आपके वो लॉगिन का आपको बोलेगा रजिस्टर और लॉगिन। आपने रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वो मांगेगा आपका नेम, गिवन नेम, सर नेम, दो ऑप्शन हो गए। थर्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लेगा। फोर्थ पे आपसे आपकी नेशनैलिटी मांगेगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नंबर फिफ्थ पे वो आपसे पूछेगा कि आप किस कंट्री में अभी रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सऊदीया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, या किसी भी और कंट्री में, कुवैत वगैरह में, ओमान में, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो आपने वो इंटर करना है कि आप जिस में कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। ये 5 ऑप्शन हो गए। छठे ऑप्शन पे वो आपसे ये पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किस कैटेगरी का वीज़ा आप हासिल करना चाहते हैं। उसमें तमाम कैटेगरीज शामिल हैं, ठीक है। वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए नहीं है, हर एक कैटेगरीज के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्नीशियन है, किसी भी चीज़ के हैं, आप वो एंटर कर सकते हैं। आप प्लम्बर है, आप इंटर कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन आप इंटर कर सकते हैं, ऑप्शन होगा आपके पास। आप मोबाइल की रिपेयरिंग जानते हैं, आप वो कर सकते हैं।
आप सॉफ्टवेयर के से इंजीनियरिंग के हवाले से आप वो एंटर कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं किसी भी काइंड में, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप वो इंटर कर सकते हैं। नॉटिकल, एरोनॉटिकल, कोई भी आप इंटर कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं आप वो इंटर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी शोबा है आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपने वो इंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे एंड पे वो ऑप्शन होगा कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, नन में आप वो एंटर कर सकते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना मुझे रेस्टोरेंट का काम आता है, ना मैं शेफ़ हूँ, ना मैं ड्राइवर हूँ, कोई भी नहीं आता, तो मैं जनरल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब आप जो वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो कैटेगरी डालेंगे, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एज ए ड्राइवर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ड्राइवर की जो भी कैटेगरी आप इंटर कर रहे हैं वो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए गाड़ी के मतलब, उसकी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के कानून कायदों के मतलब आपको उसकी जानकारी रहनुमाई होनी चाहिए। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई, ये फॉर्म आपने फिल कर लिया। अपनी ईमेल भी, सॉरी मैं फॉरगेट कर गया था, ईमेल और आपके पासपोर्ट का नंबर आपने वो मांगेगा, आपने वो इंटर करना है। जब आप ये चीज़ें इंटर कर चुके होंगे तो नीचे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा सबमिट का, आपने सबमिट के ऑप्शन पे जाना और उसको सबमिट कर देना। ठीक है। विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह, विद इन वैसे तो 2 आवर्स होते हैं, तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि आप परेशान हो, मुझे 2 घंटों के बाद अभी तक रिप्लाई नहीं आया। विद इन 24 आवर्स आपको IEFP डिपार्टमेंट की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आपको एक डिक्लेरेशन लेटर आपके पास आ जाएगा, पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और आपका पासपोर्ट नंबर उस पर मेंशन होगा। ठीक है, आपने वो अपने पास रख लेना है और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर आपको दूसरे दिन वो एक और कंफर्मेशन ईमेल आएगी। आपने ये दोनों लेटर लेने हैं, कंफर्मेशन ईमेल और अपना डिक्लेरेशन जो आपको फर्स्ट टाइम आया था, ग्रीन कलर का होगा। आपने ये 2 लेटर लेने हैं, आपने पुर्तगीज़ एम्बेसी को ईमेल करनी है या उनको आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी है। कोई भी आपकी जो नियर होगा आपने वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है जॉब सीकर वीज़े के लिए। तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर आप जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी आप वहाँ पे जाएं। आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप का जो रेजिडेंस परमिट होगा वहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो अकामा होता है या इस तरह का जो भी होता है, वो 1-2 साल का वो आपके पास होना चाहिए। आपके बैंक की कोई डिटेल है तो वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास ये जो 2 लेटर हैं ये होने चाहिए, साथ में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये 3-4-5 चीज़ें हैं, सिंपल सी हैं, इसमें कोई वो तरद्दुद वाली बातें नहीं हैं। ये आपने लेके अपने अपॉइंटमेंट पे जाना है। ठीक है, और मैक्सिमम $60 आपकी फ़ीस होगी। $60 में आप ये अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ओनली $60। आई थिंक कि पाकिस्तान के ये 18,000 और 21,000 राउंड अबाउट रुपीज़ में बनते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी कंसल्टेंट वगैरह के पास जाते फिरें, आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, और अगर कहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। तो विद इन 21,000 के राउंड अबाउट रुपीज़ में आप ये अपना वीज़े की ट्राई कर सकते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको 100% मिलेगा, जो कि आप गल्फ़ वगैरह में रहने। अच्छा, अभी सेकंड पार्ट में आते हैं। वो लोग जो कि अपने होम कंट्रीज में इस टाइम मौजूद हैं उनके लिए क्या कैटेगरीज है। उनके लिए ये है कि ब्रदर्स आपने अपने होम कंट्री से सेम प्रोसीजर एज जैसे मैंने बताया, आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए अप्लाई करना है अपना वीज़ा इंशाल्लाह। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है ईमेल कंफर्मेशन का या फर्स्ट ईमेल का रिप्लाई आने का, जो डिक्लेरेशन लेटर होगा, वो आपका 2 डेज़ लगेगा। ठीक है, आपके 2 दिन लगेंगे। जो भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान से अप्लाई करेंगे उनके 2 दिन लगेंगे, 48 आवर्स। ठीक है, आपने परेशानी होना, 48 आवर्स के बाद आपका रिप्लाई आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, और उसके 1 या 2 दिन के बाद आपके 3 से 4 दिन लगेंगे
1 या 2 दिन के बाद आपको मिलेगी, आपकी कंफर्मेशन ईमेल आएगी। आपने उस पर जाना है, उसको कंटिन्यू करना है और फिर ट्राई करनी है कि अपने अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या जहाँ से भी हैं, कि वहाँ से आपको ईमेल वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिले। वो जो भी प्रोसीजर है आपने उनकी ईमेल पे भी ईमेल करनी है कि आपको जॉब से सीकर वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। सेकेंडली आपको कॉल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल होगा, आप उस पर भी कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है ब्रदर्स, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल से, जो भी आप एंड्रॉयड, आईफोन जो भी यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हुए आप अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें। पुर्तगाल वीज़े दे भी रहा है इस टाइम, और आपको ज़रूरत नहीं है किसी को 20, 30, 40, 50 लाख रुपीस देने की। अल्लाह के तवक्कल करें। $60 के अंदर, ओनली $60 इसकी फ़ीस है टोटल। आप इसके थ्रू अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि गल्फ़ कंट्रीज़ वालों को भी 100% वीज़ा मिलेगा, और जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से अप्लाई करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को भी इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और कमेंट करके, शेयर करके मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इसके बाद जो भी पुर्तगाल के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। तो उसका एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही होगी, गाइडेंस के हवाले से होगी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो आप तक एज अर्ली एज पॉसिबल पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।